दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आएगा 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 आने वाला। आज हम एक बाकमाल शख्सियत को याद करने वाले हैं। आज हम याद करने वाले हैं हिंदुस्तानी सिनेमा के नामवर नामचीन, बहुत ही बेहतरीन हिदायतकार, फिल्म मेकर, शायर, बहुत ही बेहतरीन इंसान, बहुत ही बेहतरीन डायलॉग राइटर। उनकी जितनी भी तारीफें की जाए कम। तुम्हारी तमाम नादानियां नाफरमानियां माफ की जा सकती हैं और हम तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो सकते हैं अगर तुम अनारकली वापस कर दो, ताकि आप उसे सजाए मौत दे दें। यकीनन। बेहतरीन फिल्म मेकर नन अदर देन कमाल अमरोही साहब। और कमाल अमरोही साहब के जिंदगी के हर एक पहलू, हर एक जाविये पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं उनकी चहेती बेटी, एक इकलौती चहेती बेटी रुखसार अमरोही। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे। आदाब। कमाल अमरोही साहब, जिनकी हिदायतकारी का कोई जवाब नहीं था, शायर भी बहुत अच्छे थे, जिन्होंने चंद ही फिल्में बनाई। नाम ज़रूर लेना चाहेंगे, महल फिल्म से उन्होंने डायरेक्टोरियल डेब्यू उनकी थी, शुरुआत की थी एज ए डायरेक्टर। लेकिन उससे पहले के.एल. सहगल साहब ने उन्हें मुतारिफ़ करवाया था हिंदुस्तानी सिनेमा में। सोहरावर्दी के साथ वो जुड़े रहे, कई सारी फिल्में उन्होंने लिखी जिनमें पुकार भी है। महल म्यूज़िकल हिट रही। उसके बाद दायरा फिल्म उनकी आ गई। भले वो फिल्म सक्सेसफुल साबित नहीं हुई, लेकिन उनकी ज़िंदगी से काफ़ी मेल खाती थी वो फिल्म। उनकी लव स्टोरी पर आधारित थी, मीना कुमारी जी और उनकी लव स्टोरी पर आधारित थी। उसी दौरान वो मिले थे, शादी भी हुई। खैर, उनकी लव स्टोरी पर कई सारी कहानियाँ हैं। कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं कि दोनों के दरमियान जो इख्तिलाफात हुए, वो पता नहीं क्या क्या बनाया है लोगों ने, जो आज मैं चाहती हूँ आप क्लियर करें, क्योंकि आपके दिल में भी कई सारी बातें होंगी। कभी कभी ठेस पहुँचती है कि मेरे वालिद साहब इतने अजीम डायरेक्टर थे, हिदायतकार थे, शायर थे, फिल्म मेकर थे, उनके बारे में ये चीज़ें कही जाती है। 12 आप सामने आती हैं, आपने बोला है, लेकिन आज मैं चाहती हूँ आप खुलासा करें, उन खतूत का खुलासा करें जो आपके पास है, महज आपके पास है। आपने हमेशा अपने आप को रोका कि वो ख़त बाहर नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप भी खुद शायरा भी हैं, आप मुसन्निफ भी हैं। आपकी किताब हमारे सामने है, दर्द दिल लिखूं कब तक। आपके अंदर भी दर्द होगा बहुत। शुरुआत एज अ फिल्म मेकर कमाल अमरोही साहब की हम करेंगे। आपको कमाल अमरोही साहब एज अ फिल्म मेकर किस दर्जे पर मालूम पड़ते थे? अव्वल दर्जे के, या एज अ फिल्म मेकर उन्होंने हिंदी सिनेमा को क्या दिया? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जब से मैंने होश संभाला, बाबा को अपने से बहुत दूर, मीलों दूर पाया और मैं उनका इंतज़ार किया करती थी अपने छोटे से शहर अमरोहा में। ये तो मुझे स्कूल के ज़माने में ही पता चल गया था कि मेरे बाबा कुछ आम शख्सियत नहीं है। और मुझे स्कूल में वहाँ, क्योंकि छोटा सा शहर था अमरोहा है, तो वहाँ ख़ास तौर पे मुझे कुछ देखा जाता था, जब कि मैं कुछ पता नहीं क्यों मुझे देख रहे हैं सब। एक दिन मैं घर वापस स्कूल से आई तो मैंने देखा कि मेरी अम्मा, मेरी जो माँ थी, वो कोई मैगज़ीन पढ़ रही थी और उन्होंने वो मुझे देखते ही लॉफ्ट पे वो मैगज़ीन फेंक दिया। ओके, गुस्से से? मेरी आदत थी कि मैं दरवाजे से ही पुकारती भी आती थी, अम्मा मैं स्कूल से आ गई। तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनते ही वो छुपा दिया मैगज़ीन, और जब वो इधर उधर हो गई तो मैंने वो मैगज़ीन खोल के पढ़ा। आप महज 10 साल की थी शायद? बहुत छोटी थी मैं जी। छोटी। मैं यहाँ से, मैं पैदा तो बम्बई में हुई, लेकिन बाबा का उस ज़माने में छोटी माँ से, छोटी अम्मी से ताल्लुक़ हो गया था। तो 1 साल की थी जब बाबा ने हम तीनों बहन भाइयों के साथ मेरी अम्मा को अमरोहा पहुँचाया, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब होती थी और वो चाहते थे कि हमारी परवरिश अमरोहा के माहौल में हो और पढ़ाई भी अच्छी तरह हो और हम अपने माशरे से करीब रहें।
फिल्मी दुनिया का उस बचपन में हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं था, प्रभाव मुतासिर भी पड़ेगा। नहीं थे। और पढ़ाई ज़्यादा हो और दीनी तालीम मिलनी चाहिए और घर का ख़ानदान का जो माहौल है उससे हम मानूस रहे। तो वो हम वहाँ रहने लगे, अमरोहा में थे। और ये बचपन में मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बाबा बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं। एक्चुअली उन्होंने जेलर पहले कहानी लिखी। हाँ, पहली और सोहराब मोदी साहब से जब उनकी मुलाकात हुई मिनरवा मोविटोन, उस वक्त तो वो एम्परर कहलाते थे मूवीज़ के। और उन्हें जब तारुफ कराया गया, सहगल साहब ने मिलाया, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब थे उस वक्त बाबा की दोस्ती में। और तो उन्होंने उनसे जब तारुफ कराया तो एकदम उनको देख के बाबा कुछ लिख के नहीं गए थे। जिस वक्त उनको अपॉइंटमेंट दिया मिलने का तो वो अपने हाथ में ऐसे ही खाली फोल्डर लेकर गए और बग़ैर लिखा हुआ कुछ सीन खोला उन्होंने। बहुत ग्रेंजर के, अरे सीन खुलता है, दरबार है और ये है वो है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल सब्जेक्ट सुनना चाहते थे। तो बाबा को देखते ही उन्होंने कहा कि आप हैं गोया अमीर हैदर। तो उनका नाम असली यही है, सैयद अमीर हैदर जी। तो बाबा ने कहा जी। तो कहले लग तो नहीं रहे हैं आपके, आप इतने बड़े फिल्म के राइटर हो सकते हैं, तारीख़ी फिल्मों के सब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो बाबा ने उसका जवाब दिया कि मैं देखने की चीज़ नहीं मैं सुनने की चीज़। हाँ हाँ, क्या बात है। आप मुझे देखिए ये एक डायलॉग अपने आप में कितना मुकम्मल है। तभी उन्होंने इतने बेहतरीन डायलॉग 19 साल का लड़का ये डायलॉग बोल रहा है जी। तभी महारत थी डायलॉगबाजी में। और उन्होंने वो सीन जो खोला तो 2 मिनट के बाद ही वो उठ के बाहर चले गए। और मेरे बाबा को ये लगा कि अच्छा मैं शायद रिजेक्ट हो गया और अब जाने का वक्त आ गया है, अब आके कहेंगे, बाहर उठ के तो गए हैं तो आके कहेंगे क्या आप जा सकते हैं, हम फिर बुलाएंगे आपको। लेकिन थोड़ी देर में टाइपराइटर की आवाज़ आने लगी और उन्होंने आके कहा कि अमीर हैदर आप तो कमाल है और आपका हमने एग्रीमेंट तैयार करवा लिया है, कल से आप यहाँ पर 300 रुपये महीना पे आप इस कंपनी के मिनरवा मोविटोन के राइटर होंगे। तो उन्होंने अपनी पहली ये जो फिल्म आई थी पुकार, जो ऑल टाइम हिट साबित हुई, और उसके डायलॉग्स फिल्म इंडस्ट्री को मैं कहूँगी कि बाबा का नायाब तोहफा है। बादब बामुलायजा होशियार, ये उनका क्रिएशन है, ये उनकी ABCD दी है उन्होंने। एक तोहफे वो मुगलिया अंदाज जो है वो ये था ही नहीं अंदाज, बल्कि उन्हीं की देन है, उन्हीं की बदौलत से। जब ये पुकार दिल्ली में इसका प्रीमियर हो रहा था तो एक पार्टी चल रही थी, तो एक मुंशी फाजिल किए हुए एक साहब बड़े बुर्दबार किस्म के बाबा के सामने आए, जो बाबा अपनी ज़बानी सुनाया करते थे महफिल में। वो साहब आके कहने लगे आपने ये कौन से अदब से लिया है, अदब बाबुलाइज़ा होशियार ये तो कहीं नहीं है लिखा हुआ तारीख़ में। तो बाबा ने जवाब दिया कि आप मुझे इसका कोई बदल बता दीजिए, मैं बदल दूंगा इस डायलॉग को। हाँ, फिर आइंदा नहीं आएगा ये लफ्ज़, आप इसका कोई बदल दे दीजिए। थोड़ी देर के बाद वो लपकते हुए आए और कहने लगे कि नहीं इसका कोई बदल नहीं हो सकता। बादशाह इसी तरह उसकी आमद पे। खैर मुगल-ए-आज़म के भी वन ऑफ द राइटर्स हो रहे, मुगल-ए-आज़म के बड़े बेहतरीन डायलॉग, एक और शाहकार, और उनकी पाकीज़ा की क्या बात है, उसके डायलॉग्स की क्या बात है। उस पाकीज़ा के डायलॉग से पहले मैं आपको एक और वाक़या बताना चाहती हूँ जिसका मेरे बाबा को बहुत अफसोस रहा। हाँ। मुग़ल-ए-आज़म उनकी 70-80% डायलॉग्स बाबा के थे। उसमें एक सीन था कि शहज़ादा सलीम अनारकली से मिलने के लिए बेचैन होकर एक रात पहुंच जाता है उसकी ख्वाबगाह में, और वो सो रही है और उसके सिरहाने शमा जल रही है। तो वो ये महसूस कर रही है, ख्वाब देख रही है कि शायद शहज़ादा सलीम मेरे ऊपर झुका हुआ है, और उसकी गर्म सांसों को महसूस करके उसकी आँख खुल जाती है। तो देखती है वाकई वो झुका हुआ है और कहता है कि आप यहाँ शहज़ादे, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो उस पर उसने कहा कि तू कब तक डरती रहेगी, तू नहीं जानती कि तुझसे कौन मोहब्बत करता है। ये डायलॉग्स थे बाबा के जो नहीं आए फिल्म में। तुझसे कौन मोहब्बत करता है, वो अकबर है, शहंशाह अकबर, और मैं
उसके माथे का वो निशान हूँ जो उसने सैयद सलीम चिश्ती की दरगाह पे अपनी पेशानी को रगड़ते रगड़ते पैदा किया था। वाह वाह। और ये कह के उसने उसको उठा तो लिया था बिस्तर से, ऐसे ही फेंक के और नाराज होके जाता है। हाँ। ये सीन से कट गया। अनारकली, इधर देखो, मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। प्यार मोहब्बत का जिक्र आ गया। खैर उन्होंने तो फिल्में काफ़ी दी। महल ऐसी फिल्म थी जो हिंदुस्तानी सिनेमा की पहली रीइंकार्नेशन पर बेस्ड थी और हॉरर फिल्म भी तस्वर की जाती है। भूत समझा जाता था जबकि कोई भूत नहीं था उसमें। जबकि भूत नहीं था, कोई रूह नहीं थी। कोई रूह नहीं थी, मतलब की जाती है तस्वर। ऑल टाइम म्यूजिकल हिट। है बहुत मुश्किल चाहत का भुला देना, चाहत का भुला देना। उनकी जिंदगी में कई सारे लोग आ गए, खास तौर से मीना कुमारी जी आ गई उनकी लाइफ में। जैसे दायरा फिल्म आ गई, दोनों ने मिलके डिसीजन लिया कि इसको हम मिलके प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो दोनों की ही स्टोरी थी। उनकी लव स्टोरी अमर कहलाई जाती है हिंदुस्तानी सिनेमा में, लेकिन फिर भी किसी न किसी लव स्टोरी में कहीं ना कोई एक दाग आ जाता है। तो उनकी लव स्टोरी में कहीं ना कहीं ऐसा एक दाग है जो समझ नहीं पा रहे हैं लोग ऐसा क्यों आया, जबकि वो दाग है ही नहीं। उनकी पाक मोहब्बत थी, साफ शफाफ मोहब्बत थी। वो आपने जो ख़त लाया है मैं खुद पढ़ रही थी, लेकिन आप खुद इनमें से वो ख़त निकाल के ज़रूर पढ़िए जो मीना कुमारी जी ने चंदन को लिखे, यानी कमाल अमरोही साहब, जिन्हें वो प्यार से मालिक भी कहा करती थी। और उसमें मीना कुमारी जी की वो जो पोइट्री है, तहरीर है, कमाल की है। वो ज़रूर आप निकाल के पढ़ेंगे ज़रूर अपनी ज़ुबानी, उर्दू में ख़ास तौर से। और कमाल साहब भी उर्दू स्कॉलर थे, वो जो भी स्क्रिप्ट लिखा करते थे उर्दू में ही लिखा करते थे। शुरुआत फिल्मों की तो हमने की, उन्हें शाहकार पैदा किए हैं, एक से बढ़कर एक शाहकार। जितना भी मुख्तसर काम उन्होंने किया बेहतर किया। यहाँ पे शुरुआत में उन दोनों के प्यार और मोहब्बत पे आएंगे, चूंकि आप उनकी पहली वाइफ से थी। कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता कि मैं छोटी अम्मी और बाबा के ताल्लुक से जब गुफ्तगू करूँ तो उसे कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी बच्ची थी जब मैं पहली बार अपनी माँ के साथ आई और उनसे मिली। इससे पहले मुझे अमरोहा में ही पता चल गया था। आपको सीक्रेट मैरिज का पता बिल्कुल नहीं था, बच्चे थे हम। तो मैं तो आपकी माँ को, मेरी माँ को पता चल गया, कमाल अमरोही और मीना जी आज फलां फिल्म के प्रीमियर पे आए। और ये जो खबरें छापी जाती हैं किसी भी कपल के लिए, किसी भी स्टार्स के लिए, उन्होंने मुझे देख कर, मेरी आवाज़ सुन के, मेरी आहट जब हुई, मैं स्कूल से आ गई हूँ, तो उन्होंने वो छुपा दिया। मेरी माँ ने मुझे ये तलब हुई कि क्या है ये। तो मैं वो जब चली गई तो मैंने वो मैगज़ीन उतारा और देखा कि बाबा की तस्वीर थी उसमें, मैं उनके साथ छोटी अम्मी खड़ी हैं। और मीना कुमारी की फिल्म आपने देखी थी कि नहीं? आपको पता नहीं था? आपने देखा मेरी अम्मी वहाँ नहीं है, किसी और की पिक्चर, किसी और की 7-8 साल की, ये दिमाग में आए होंगे, 9-10 साल की बच्ची है। तो उसके बाद अच्छा मैंने भी कुछ जो बात अपनी माँ छुपाए तो उससे माँ से पूछना भी ठीक नहीं, गवारा नहीं। तो मैंने वो लिहाज किया कि अम्मा को नाराज़गी ना हो जाए। मैंने फिर वापस उन्हें वैसे ही रख दिया। लेकिन वो हाँ, कमाल अमरोही व मीना कुमारी दोनों और हाथ में हाथ डाले हुए थे और शायद किसी बड़ी फिल्म के प्रीमियर पर थे। तो ये तो मुझे याद नहीं कि कौन सी फिल्म का प्रीमियर था, लेकिन प्रीमियर के देखा मैंने कि प्रीमियर। अच्छा, तो मैंने वो चीज़ को छुपा दिया। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे स्कूल में भी सब लोग बड़ी उससे देखते हैं, गौर से। तो मैं कुछ ख़ास हूँ, आम बच्चे स्टूडेंट्स जैसे होते हैं नॉर्मल, वैसी नहीं हूँ, कुछ बात तो है। तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा मेरे बाबा ने दूसरी शादी, किसी लड़की ने या किसी तुम्हारे पापा ने। अच्छा, आपकी मम्मी से, मम्मा ने नहीं बताया, वालिदा से नहीं पता, अम्मा से नहीं पता। आपने कभी क्वेश्चन पूछे? कभी नहीं पूछा उनसे, मैंने पूछा ही नहीं। जब वो एक बार बहुत बाबा आए नहीं थे तो वो किसी बात को लेके रो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि अम्मा आप भूल क्यों नहीं जाती? बाबा भी तो जल्दी जल्दी नहीं आते हैं बम्बई से, तो आप क्यों इतना याद करती हैं? तो उस पर उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि तुम कहीं और से आई हो, हाँ, तुम उन्हीं मेरे सरताज हैं, वो ख़बरदार जो तुमने अपने वालिद के बारे में एक लफ्ज़ भी इस तरह का इस्तेमाल। मैं उन्हें भूल सकती हूँ? ये सवाल गलत है। आ जाएंगे जब उन्हें फुर्सत होगी, आ जाएंगे। तुम उन्हें ख़त लिखो
तो मैं 7-8 साल की थी जो मैं बाबा को खत लिखना शुरू कर दिया था। और फिर उन्होंने छोटी अम्मी के नाम भी मुझे खत लिखवाने शुरू किए कि तुम अपनी छोटी माँ है वहाँ पे, एक छोटी माँ है तुम्हारी, बाबा उससे मोहब्बत करते हैं, तुम उसे खत लिखो। छोटी अम्मी है वो, छोटी अम्मी है वो, ये दिमाग में अम्मा ने डाला, छोटी अम्मी है वो, उसे खत लिखो। तो मैंने उनको भी ख़त लिखने शुरू कर दिए कि छोटी अम्मी मैं स्कूल जाती हूँ, मैं मौलाना साहब से भी पढ़ती हूँ, मैंने अरबी पढ़नी शुरू कर दी है, मैंने उर्दू भी पढ़ती हूँ, सब कुरान पढ़ती हूँ, मैं मेरे इम्तिहान आने वाले। हाँ हाँ, और वो भी बेहद प्यार करती थी, बहुत मिली नहीं थी मुझसे। कि एक दिन अचानक मेरी अम्मा ने मुझे लेके दिल्ली पहुँच गई और दिल्ली जाके उन्होंने अपने फर्स्ट कज़न से कहा, मामू के बेटे से, कि मुंबई का टिकट कराओ, मैं बम्बई जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ अपनी बच्ची को लेके। तो वो एकदम घबरा गए, बोले भाई, वो कज़न थे, बाबा के भी कज़न, अम्मा के भी कज़न, मेरे बाबा और अम्मा कज़न थे जी, बहुत क्लोज कज़न। तो उन्होंने कहा कि छोटी आपा, वहाँ पे उन्होंने शादी कर ली है भाई कमाल ने, और आपका क्या काम है वहाँ जाने का, अपनी डिग्निटी को यहाँ रखिए। तो वो आते हैं ना मिलने के लिए, तो यहीं तक रहिए, वहाँ जाने की क्या बात आपको लगी है। तो उन्होंने कहा, देखो मेरे भाई छोटे, तुम मुझसे छोटा भाई है, गुलजार नाम था उनका, देखो गुलजार, तो मुझसे छोटा भाई है, मैं नाराज़ हो जाऊंगी तो तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, और तेरे पूरे स्टाफ के सामने, जहाँ तू लाइब्रेरियन है, मैं तुझे डांटूंगी, मुझे ले चल। तो बोले जाने की वजह क्या है, तुमने घर में वहाँ अमरोहा में भी किसी को नहीं बताया। उस पर उन्होंने कहा कि मीना को कोई फोड़ा निकला था और उसका सर्जरी हुई है और मैं उसको देखने जा रही हूँ। वो चुप हो गए और टिकट हो गया हमारा और हम बॉम्बे पहुँच गए। जब पहुँचे तो मेरी माँ ने कहा कि गुलजार, पहले बिटिया को ऊपर लेके जाओ, इनके बाबा अचानक मुझे देख के बहुत परेशान हो जाएंगे, बिटिया को देख के शांत हो जाएंगे, तो तुम ऊपर जाओ। जब मैं ऊपर पहुँची तो बाबा एकदम मुझे और मेरी अम्मा को देख के हैरत में पड़ गए, घबरा गए, हाँ बहुत परेशान हुए और कहने लगे मैं तो आने वाला था अमरोहा, इस बार पाकीज़ा की शूटिंग बहुत बीच में उलझ गया मैं, इसलिए नहीं पहुंच पाया, तो तुम मैं उस वजह से आ गई। तो महमूदी अचानक मुझे इत्तला दिए बग़ैर। तो अम्मा ने उनसे कहा कि नहीं, मैं इसलिए आई हूँ कि मैंने हमारे साले में पढ़ा कि मीना के कोई ऑपरेशन हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसे देखने, उसकी अयादत को आई हूँ, आप घबराइए मत, इत्मीनान रखिए, मैं किसी और वजह से नहीं आई हूँ। बाबा की पेशानी के उस वक्त के बूंदें पसीने से जो निकली, वो मुझे आज तक मेरी आँखों के सामने कभी भी वो चेहरा आ जाता है, जो बचपन में बाबा जिस तरह देख रहे थे अम्मा को। और उन्होंने फ़ौरन ये लफ्ज़ कहे कि जोजी दीदी को बुलाओ कमरे से, और वो आई, उन्होंने अम्मा को सलाम किया, और उसके बाद थोड़ी देर दोनों की पहली मुलाकात मीना कुमारी और मेरी वालदा को ये मालूम था। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा छोटी मम्मी अम्मी आने वाली है कमरे से, तुम जाके मुँह हाथ धो लो, ट्रेन का सफ़र करके हम आए हैं, मुँह हाथ धो लो, तुम्हारी पेशानी चूमेगी आके। और वही हुआ। जब मैं अपनी अम्मा के साथ बैठी थी, वो आई, उन्होंने मेरी पेशानी पे बोसा दिया और प्यार किया बहुत। और मैं क्योंकि उन्हें ख़त लिखती थी, वो मुझे जवाब देती थी, तो आपका वो एक बॉन्ड बन गया था उनके साथ। तो थोड़ी देर के बाद नाश्ता वाश्ता हो जाने के बाद अम्मा ने पर्स में से छोटी अम्मी के हाथ में 1 रुपए रखे, जो मुझे शायद याद पड़ता है कि वो 250 रुपये थे, और उन्होंने कहा कि मीना, ये तुम्हारी जान का सदका है, इसे नौकरों में तकसीम करो। तो एकदम कहने लगी, आपा जान, घर तो आपका है और नौकर भी आपके हैं, आप दीजिए। तो उनका, नहीं, तुम अपने हाथ से दोगी, ये तुम्हारी जान का सदका है। दूसरे दिन कोई घड़ी पहने हुई थी अम्मा अपने कलाई में, तो उन्होंने एक छोटी बात तारीफ़ करने के लिए उन्होंने कह दिया कि आपा जान, आपकी घड़ी बहुत खूबसूरत है। उन्होंने वो घड़ी उतार के उनके हाथ में पहनाई कलाई में कि तुम पहनो, तुम मुझसे छोटी हो, ये तुम ही पहनो। तो कहने लगी, मैंने इसलिए तारीफ़ नहीं की थी, आप ये क्या कर रही हैं, सब कुछ तो दे दिया आपने। सब कुछ तो दे दिया आपने। उनकी भी आंख में आंसू थे और अम्मा की भी आंख में आंसू थे। आपने वो रिश्तों को टूटते देखा है, जोड़ते देखा है, बिखरते देखा है, आपने बहुत कुछ सहा है,
एक छोटी सी बच्ची जो देख रही है वो मेरे वालिद साहब है, ये मेरी अम्मी है, वो छोटी अम्मी है, और वो भी बहुत अच्छे से पेश आ वो भी रही अच्छे है। से पेश है। ये क्या तो चल उनके रहा ऊपर जज्बात पे क्या गुजर रही है मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? मैं नहीं जानती थी ये बात कि ये कुछ क्या चल रहा है? ये हो क्या रहा है। आपकी वालिदा ने भी काफी सेक्रीफाइसेस किए हैं। इसका जवाब दिया उन्होंने उसको कि तुमसे मेरे सरताज मोहब्बत करते हैं मीना, और जो जो जिसको पिया चाहे वही सुहागन कहलाए। तुम उनकी जान हो और हमारी सबकी जान वो है। जिससे वो प्यार करते हैं उसे हमें भी करना चाहिए, लामहला मेरे बच्चों को भी करना चाहिए। उन्होंने अपने तीनों बच्चों से कहा अपनी छोटी अम्मी की इज्जत करो, अगर बाबा को प्यार करते हो तो उनकी हर चीज़ को प्यार करो। हमने यही सीखा कि जिससे मोहब्बत की जाए उसकी हर चीज़ प्यारी होती है। दिल ने फिर याद किया। मैं वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के पार, और कमाल अमरोही साहब पर हमारी ये बातें जारी रहेंगी। उनकी चहेती बेटी, इकलौती चहेती बेटी रुखसार अमरोही से। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में वक्फे के पार हम हाजिर हुए हैं कमाल अमरोही साहब की जिंदगी की दास्तान लेकर, और दास्तान सुना रही हैं उन्हीं की खासम खास सबसे चहेती बेटी रुखसार अमरोही। मीना कुमारी जी जो थी वो आपके वालिद साहब की मोहब्बत थी। जी, वाकई मोहब्बत थी। मैं बाबा से कहती थी बाबा छोटी अम्मी को आपने बहुत चाहा, तो अम्मा से भी मोहब्बत की, तो फिर ये दूरी क्यों हुई। तो मैंने सवाल किए थे उनसे बड़े होने के बाद। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी अम्मा की बहुत इज्जत करता हूँ, उनका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन आइडियल जो एक औरत की शक्ल में होती है महबूबा, वो रोमांटिक कहना चाहिए, राइटर थे, शायर थे, तो उनकी जो आइडियल थी वो मीना जी का रूप था। छोटी अम्मी में पाया उन्होंने, जिसको हमारे पूरे समाज ने और हमारे ख़ानदान ने इस बात को एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि हाँ, वो एक शायर की महबूबा लगती थी, और उनमें भी वो थी बात के लिख रही हैं अच्छी अच्छी बातें मोहब्बत की, और शेर भी लिख रही हैं, कोई ना कोई भेज रही हैं, दूसरे किसी उस्ताद का ही लिख के भेज रही हैं जवाब में, या मोहब्बत का रिस्पांस दे रही हैं। मेरी वालदा एक दूसरे माहौल की पली बड़ी थी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को। लहरा के तेरा आंचल उड़ता है रंग बन के। दरअसल अशोक कुमार साहब ने दोनों की मुलाकात करवाई थी, दोनों का आमना सामना करवाया था, और जब पिक्चर कुछ बनाने वाले थे तब तो अनारकली के लिए, हाँ, अनारकली की तलाश थी। जब वो डिप्रेस हो गई थी बहुत, क्योंकि उन्हें चोट पहुंची थी, एक्सीडेंट हो गया था उनका। उसी बीच दोनों में उस वक्त बहुत सी फिल्मों में काम कर रही थी, छोटी मोटी, जैसे पाताल और क्या 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 क्या। तो उस वक्त बाबा से मिली थी वो, और बाबा ने उन्हें कहा तुम मेरी अनारकली हो। तो जब उनका वो एक्सीडेंट हुआ और सासून अस्पताल में वो एडमिट हो गई, तो वो बहुत रोई, और उन्होंने कहा मुझे मेरा करियर तो ख़त्म हो गया, मुझे अब कोई नहीं लेगा, काम नहीं देगा, कि मैं अब अनारकली नहीं रही। तो आपके वाले साहब ने तुम ही मेरी अनारकली हो जी। तो वो 4 महीना मुसलसल वो उनके साथ रहे, मुतवातिर तौर पर आते जाते थे। नहीं, जब वो नहीं पहुंचते थे तो वो दवा नहीं पीती थी। तो उनकी बहन का फ़ोन आता था कि अरे चंदन भाई, आप कमाल भाई, आप मंजू दवा नहीं पी रही है, तो आप पहुंचिए ना जल्दी। तो उसको ढारस हो। बाबा उनके लिए बहुत बड़ी मॉरल सपोर्ट थे। वो महल के डायरेक्टर थे। मैं चाहती हूँ वो जो खत एक दूसरे को इरसाल करते थे, जिसमें उनकी मोहब्बत दिखती है, बाद में जब उनका इंतकाल हो गया मीना कुमारी जी का, तो लोगों ने अलग अलग बात करनी शुरू कर दी, मंदर कहानियाँ भी घड़नी शुरू कर दी। उसमें इस बात का बाहरा जिक्र आता था कि उन्होंने काफ़ी टॉर्चर किया मीना कुमारी जी को, जबकि मीना कुमारी जी ने कभी भी एतराफ़ नहीं किया इस बात का कि भाई कमाल अमरोही साहब ने मेरे साथ ऐसा किया। दोनों के दरमियान क्या था, उसकी गवाह तो आप हैं, वाहिद गवाह, और मैं ज़रूर चाहूँगी आप भी उस बात की पुष्टि करें। वो जो ख़त खतूत का सिलसिला है उसी से आया होता है, कुछ मैंने भी पढ़ी, मैं चाहती हूँ कि आप भी पढ़ें, जिसमें वो मुसलसल तौर से ये दिखता है, मुतवातिर तौर से जो ख़त लिखा करती थी कि वो कितनी मोहब्बत उनसे करती थी, और जो किसी बंदे से
इतनी मोहब्बत करता है, हर दिन उन्हें खत लिखता है, दिन में 3-3 खत लिखा करती है, वो कैसे ये बात कह सकती हैं कि उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, वो जालिम थे? तो मैं चाहूंगी ये उन्होंने नहीं कहा, ये उन दुश्मनों ने कहा जो किसी को मोहब्बत करता हुआ देख नहीं सकते, किसी की खुशी से उन्हें खुशी नहीं होती, किसी का साथ बर्दाश्त नहीं होता। ये वो दुनिया है, ये वो समाज है जो किसी की खुशी को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करती है। कुछ लोग ऐसे एलिमेंट्स थे जो ये सोचते थे कि मीना तो हमारे पास होनी चाहिए थी या हमारे साथ काम करती रहे। अगर बाबा उन्हें कहीं लाइन ड्रॉ कर देते थे कि नहीं मीना, इतनी देर में आना है तुम्हें, घर भी इंतज़ार करता है तुम्हारा, मैं भी इंतज़ार में हूँ, और दरवाज़ा बंद नहीं रहना चाहिए। मेकअप रूम की ज़्यादातर जो स्टोरीज़ निकलती हैं वो बंद दरवाज़ों के पीछे से निकलती हैं। मेकअप रूम का दरवाज़ा बहुत देर तक के लिए बंद नहीं होना चाहिए। 3-4 चीज़ों की वो शर्त उन्होंने लगाई थी एक ज़माने में कि एक तो तुम अपनी गाड़ी से उतर कर किसी और की गाड़ी में अगर आ रही हो तो उसी गाड़ी में घर तक आ जाओ, अपनी गाड़ी में वापस मत बैठो। तुम डायरेक्टर या हीरो के साथ लौट रही हो तो वहीं तक घर तक छोड़ो, फिर रास्ते में मत उतरो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर वो जो लोग दूसरे रिपोर्टर्स हैं वो अगर देख लेंगे अखबार वाले तो, या कोई भी कहानी कहीं से भी चली जाएगी कहाँ तक, खामोश हो तुम मेरी इज्जत हो, कोई उंगली उठाए तुम्हारे पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेकअप रूम का दरवाज़ा बहुत देर तक बंद नहीं होना चाहिए, खुल जाना चाहिए थोड़ी देर। पर्दा खिंचा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी बैठा है, अगर हीरो बहुत देर तक या डायरेक्टर बैठा है, वहाँ से कहानी निकलेगी फिर। और एक रात के 10 बजे के बाद 2 बजे तक अगर ना करो शूटिंग, तुम्हारी घर है, घर इंतजार करता है। अकेली मत जइयो, नैनों में गजरा डार के, जुल्फों में गजरा डार के, अकेली मत जइयो। मुझे लगता है कि जो समाज ने, जो मीडिया ने, जो वो चीज़ें फैलाई, जो मैगजीन्स में छपने लगा, रिसालात में, अखबारात में, उसकी वजह से दोनों की लाइफ में काफ़ी बुरा असर पड़ा। बहुत वर्गलाया गया मीना जी को, बहुत भड़काया गया बाबा के ख़िलाफ़, और वो तुम्हारे पर वो मुसल्लत हैं और तुम आज़ाद नहीं हो, आज़ाद हो जाओ, और बहुत कुछ हुआ जिसको बाबा अभी एक तरह से लिख रहे थे, किसी से कह नहीं सकते थे, लेकिन वो भी एक फोल्डर है मेरे पास, ये आपने रखी वो सबूत है कि वो क्या कह रहे थे। अंदर ही अंदर रह जाते हैं इंसान के, बहुत कुछ ज़माने से। कुछ हालात भी ऐसे होते हैं, आप चाहते हो कि नहीं इनको बाहर न लाया जाए, आपको पता तो है वो लिखते थे, वो राइटर थे, तो उनको जो भी बात नागवार होती थी या जो भी तकलीफ होती थी वो किसी से नहीं कहते थे। बड़े बुर्दबार किस्म के इंसान थे वो, इधर से बैठे हुए उससे बैठे हुए ये बोल रहे हैं या डांट रहे हैं या बकवास कर रहे हैं, उस तरह के नहीं थे। वो ज़ोर से आवाज़ से अपने नौकर से भी बात नहीं करते थे, वो स्टाफ से भी नहीं बात करते थे ऑफिस के। वो कभी उन्होंने हमारी वालदा को ज़ोर से नहीं डांटा, जबकि वो उनकी महबूबा नहीं थी, बीवी थी, शरीक हयात थी, बच्चों की माँ थी। इंसान कभी ज़ोर से भी बात करता है नहीं, उनका वो बहुत डिग्निफाइड इंसान थे। इतनी अजीम अदाकारा, देवी समान, उनकी बेइज्जती करते रहेंगे और उनको टॉर्चर करते रहेंगे और जुल्म करेंगे, और दुनिया तमाशा देख के ताली बजा रही थी। किसी ने कानून का सहारा नहीं लिया, उसे हीरोइन को बचाना चाहिए ना जालिम से। इस बारे में भी कहा गया उन्होंने उन्हें तलाक दिया था जी, दबाव में आकर, की वालिदा है उनके दबाव में आकर, सोसाइटी के दबाव में आकर। कमाल साहब ने ये कहा था कि गुस्से में आकर मैंने उनको बोल दिया, लेकिन अंदर ही अंदर में मोहब्बत करता था उनसे। ये ट्रिपल तलाक की जब बात आई थी तभी भी ये सवाल आया था, क्या वाकई में तलाक हुआ था? चश्मदीद गवाह कौन है? इतना बड़ा वाकया हुआ, मीना कुमारी को कमाल अमरोही ने तलाक दे दी। उस दिन हेडलाइंस में आना चाहिए था अखबारों की, उस वक्त भी अखबार आते थे, उस वक्त भी रिसाले छपते थे, लेकिन किसी अखबार में ये नहीं आया कि आज मीना जी को तलाक हो गई है और हलाला हुआ है। और कौन था वो गवाह, कौन था उस वक्त इस वाक़े का? ना तो उनका अमानुल्लाह साहब से हलाला हुआ, ना उनका बाकर साहब से हलाला हुआ। ये सब झूठ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जिसका कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। और मैं तलाक हुई नहीं थी उनकी, मैं आज भी चैलेंज करती हूँ और रोज़ करती हूँ इस बात पे, जब भी कोई जिक्र आता है कि वो इंसान मेरे सामने आ जाए जिसके पास वो तलाकनामा है। अगर वो तलाक
हुई थी तो किसके सामने हुई थी, वो शख्स या उसके पास कुछ रिटन मौजूद होना चाहिए ना, कोई सबूत होना चाहिए इस बात को कहने का। तो ये वाक़या हुआ ही नहीं था, ये सब कहानी है। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि मैं जब यहाँ से चली गई थी 1964 में, वो अचानक चली गई, स्टूडियो से ही चली गई थी, फिल्मिस्तान में शूटिंग कर रही थी, और वो एक्टर महमूद साहब के घर चली गई गुस्से में, क्योंकि बाकर साहब के साथ उनका बहस हो गई थी वहाँ पे। हाँ, तो वो नाराज़ हो गई, उन्होंने बाबा को स्टूडियो में बुलाया कि बुलाओ कमाल साहब को। तो बाबा नहीं गए कि तमाशबीन खड़े होंगे बहुत सारे, और मेरा और इतनी सी बात को कि मैं पहुँचूँगा और मीना गुस्से में है तो हंगामा मचा देंगे, और कल को लोगों को बहुत पढ़ने को बहुत सा कुछ मिल जाएगा। तो नहीं गए, और रात में मनाने के लिए गए उनको महमूद साहब के यहाँ। वो नहीं आई, गुस्से में दरवाजे में बंद पीछे बैठी रहीं। लेकिन उसके बाद वो गए नहीं उन्हें लेने के लिए, और वो ख़ुद से घर कभी आई नहीं। लेकिन जब वो चली गई, और उसके बाद उनका एक लेटर आया, जब उनका गुस्सा ठंडा हो गया, उन्होंने एक लेटर भेजा कि चंदन, आपसे मुझे एक ही तुमसे तुमसे ये दरख्वास्त है कि तुम मुझे तलाक ना देना, कुछ भी हो जाए तुम मुझसे तलाक। मेरे पास वो कुरान भी मौजूद है जिस पे उन्होंने कसम उठाई थी कि मैं उफ़ ना करूँगी अगर तुम मुझे मार भी डालोगे तो। और बाबा ने भी कसम उठाई थी, मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर ख्याल रखूँगा। दोनों ने अहद व पैमा किए थे कुरान पे। वो कहाँ हुआ, वो मेरे पास है, वो कुरान मेरे पास है, और वो इत्तेफाक से मैं ला नहीं पाई हूँ, मगर आइंदा। लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो ये इस बात का सबूत है जी, कि सबूत दोनों है। एक दूसरे से कितनी मैं आज जो मोहब्बत आपके करते सामने थे, बैठी कोई हूँ तलाक सबूत के नहीं साथ था। बैठी हूँ। माफ कीजिएगा, इत्तफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। दोनों के वो आपसे जो खत थे जो आपके पास है, पहली बार आप सामने ला रहे हो 500 खत, कम बात नहीं होती है जी। छोटी अम्मी को गए हुए 40 साल हो गए, बाबा को गए हुए 26 साल हो गए। एक वाहिद शायद उन मैं ही हूँ जो बहुत तकलीफ़ में हूँ उनके चले जाने के बाद, इस वजह से कि ये सब मैं अपने वालिद पे तोहमतें, इल्ज़ामात, जालिम, हाँ, जो नहीं थे। अगर वो होते तो थोड़ा सब्र आ जाता। 31 मार्च और 1 अगस्त, 31 मार्च है बरसी मीना जी की होती है, छोटी अम्मी की होती है, और 1 अगस्त उनकी पैदाइश की तारीख़ है, बर्थडे। लेकिन वो दिन मैं पूरा दिन टीवी ऑन नहीं करती, क्योंकि उस दिन फिर वही एक कहानी दोहराई जाती है, और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, और मुझे तकलीफ़ होने लगती है। मैं पहले तो रो पड़ती थी, अब देखती ही नहीं। वो चीज़ जो मुझे दुख दे मैं उसकी तरफ देखती नहीं। तो मैं उस दिन टीवी ऑन नहीं करती। हमारे घर में टीवी उस दिन नहीं खुल सकता जिस दिन मीना जी की पैदाइश का दिन है, क्योंकि उनकी पैदाइश का दिन होता, उनकी फ़िल्मों के बारे में दिखाया जा रहा होता, उनके गाने, उनकी एक्टिंग, हमें खुशी हो रही होती है, बाबा की डायलॉग्स या बाबा पाकीज़ा की तारीफ़ उस बात। मगर जब उनकी बुराई आनी शुरू हो जाती है या जुल्म की दास्तान दोहराई जाती है, जो झूठ है, मन गढ़ंत है, इसमें वो सॉफ्ट टारगेट बन गए दोनों। उनकी तरफ से सफाई किसी एक मैं वारिसा हूँ जो ये सफाई दे रही है इस वक्त आपको, कि इस टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के, कि आप ये दिखाएं कि मैं ज़िंदा हूँ, अभी मौजूद हूँ, और मैं उनकी वारिसा हूँ। उनके सबूत मेरे पास है मोहब्बत के। उनकी वो डायरी मेरे पास है जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे राज लिखे। और ये जो ब्रीफ केस है ये अभी भी आपके पास है। कितने साल हो गए? बाबा का 1993 में इंतकाल हुआ, फरवरी 11 फरवरी। उन्होंने जब आखिरी बार जब मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रही थी तो उससे पहले उन्होंने मुझे चाबियों का एक अपना गुच्छा दिया और कहा कि मेरे दूसरे शेल्फ में एक ब्रीफ केस रखा है बेटी, उसको संभाल के रखना, अगर वापस ज़िंदगी ने वफा की तो मैं लौटूंगा तो मुझे दे देना, नहीं तो अपने पास संभाल के रखना। ये बड़ा राज है इसमें जो शायद तुम लोग के काम आए कभी, नहीं तो इसे ज़ाया कर देना। तो मैंने ये इरादा कर लिया था कि मैं अपनी आखिरी सफ़र से पहले इसको मैं समंदर के हवाले कर दूंगी, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो बहुत बहुत कीमती है। जी जी। और सबसे पहले देखिए फोटोग्राफ मीना कुमारी जी का और कमाल अमरोही साहब का, दोनों में डिफरेंस था।
जी। वो जब शादी हुई थी तो 18 साल की थी जी और कमाल अमरोही साहब 34 इयर्स के थे। जी सो इतनी शिद्दत की मोहब्बत, अब देखिए कितने खुश हैं, बताएं आप। जी। सो क्यूट, ये बहुत ये एसेट है। ये पूना के सासुन अस्पताल का, उनकी तो बहुत फोटोग्राफ्स हैं जो मैं हाँ। नहीं लाई हूँ जी। अपने साथ में, और मेरी जहाँ मिलने जाया किताब में करते भी थे हैं। वो। जी जी। और फिर खत वो लिखा बीमार करते थे थी, वो जिस खत रोज लिखते, तुम और वो अनारकली, खत- मेरी अनारकली मुरझाएगी नहीं, तुम ठीक हो जाओगी, तुम बहुत तुम तो कल का रोशन सितारा होंगी, तुम नहीं घबराओ नहीं, तुम ठीक हो जाओगी। उन्हें दिलासे देते थे, उन्हें प्यार करते थे, वो भी करती थी, जाहिर है। आप जी जाहिर है, बिल्कुल मैं- कमाल मेरे। ओहो, अब मैं चाहती हूँ आप असल अपनी में ज़बानी बात यह है पढ़ें। कि ये मेरे वालिद के लेटर्स हैं, और बड़ा नाजुक रिश्ता, एक बेटी के लिए बहुत सी चीज़ें पढ़ना। मैंने कई लेटर्स तो उनके पूरे पढ़े भी नहीं, हमारे इसके कि ये बहुत ही पर्सनल है। एक औरत के नाते भी मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं बेटी हूँ, क्योंकि बेटी हूँ तो कहीं ना कहीं तो मैं झिझक जाती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। जी। कई लेटर मेरे बिना पढ़े रखे ये हुए है, हैं। ये लेटर हेड मीना कुमारी जी का, महजबीन कमाल, और उन्हें लिखा है चंदन मेरे मालिक। अब देखिए क्या मोहब्बत थी, और मीना जी के हाथ का लिखा हुआ ये खत, वहाँ कमाल साहब के खत एक दूसरे को भेजा करते थे, जी। और अभी भी महफूज है। आपको मानना पड़ेगा कि आपने महफूज रखा है इन खत को, और मैं चाहती हूँ कि इनको आप सामने लाएं। ये 26 साल से मैं जहाँ मैं होती हूँ वहाँ ये होता है। जी। साथ में ये जी। मेरे साथ रहता है ब्रीफ केस, इसका हैंडल तक निकल गया, और मगर और भी चीज़ें हैं उनकी। कुरान भी मेरे, जिस पे उन्होंने कसम उठाई थी, ये लिखा है उन्होंने कि कमाल मेरे, न जाने तुम कहाँ से आए और मेरी कायनात पे छा गए। मेरी कायनात, एक डरी हुई बुज़दिल लड़की की कायनात। मैं कभी कभी ये सोचा करती थी कि वो कौन होगा, कौन है वो जिसका मुझे एक नामालूम मुद्दत से इंतज़ार है। न जाने वो कहाँ है, न जाने वो क्या है, न जाने वो क्या कर रहा होगा। शायद वो इस आदमी की तरह हो, वो इस इंसान के ख़यालात, उसकी बातें इतनी सख्त हैं तो फिर शायद ये हो। बिल्कुल नहीं, ये मैं शायराना रंग कहाँ, इसमें बुलंदी नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती, इसमें खुदी नहीं, ये शायर नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती, इसमें खुदी नहीं, ये शायर नहीं, ये अदीब नहीं। कहाँ हो ऐ मेरे शहज़ादे, क्या तुम वाकई कहानियों के शहज़ादे की तरह एक दिन आसमान से उतर कर मुझे ले जाओगे? और मैं इंतज़ार करती रही। फिर एक दिन मैंने महल देखा, मुझे बेहद पसंद आया, बहुत ही। और उसके बाद मैं ये सोचने लगी कि शायद मैं ही वो बदनसीब कामनी हूँ। तुम इन्हें को जानती होंगी, आप हैं कमाल अमरोही, जिन्होंने, मेरी निगाहों ने तुम्हारा बड़ा एहतराम किया और अदब से तुम्हारे कदमों में झुक गई। ये जब इंट्रोडक्शन हुआ कि आप इन्हें जानती होंगी, कमाल अमरोही हैं, ये वो डायरेक्टर है, हाँ। तो वो अदब से झुक गई। और भी गुफ्तगू करनी है, जो चीज़ें बच गई हैं, लेकिन फिल वक्त हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। हम मिलते हैं राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए अपना चाहिए प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। इस छोटे से वक्फे के पार आज हम कमाल अमरोही साहब को याद कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी और मीना कुमारी की दास्तां भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और दास्तां सुनाने के लिए, हकीकत बयां करने के लिए लोगों ने तो कई सारे अफसाने खड़े कर दिए उनकी लव स्टोरी, उनके रिश्ते के दरमियान, उनके रिश्ते के बारे में, लेकिन सारी चीज़ों की अक्कासी कर रही है उनकी सबसे चहीती बेटी रुखसार अमरोही। तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम, ठुकराने दे जहां को कहीं बेरुखी से हम। जी। ये इतनी मोहब्बत, इतना ये प्यार, फिल्मों में गाना था। इतना प्यार। जी, जी। वो लिखा करती थी अपने जी, खतों में, जी, शुरुआत जी, में से कहा करती थी। वाह क्या बात है, इतने खत। मैं चाहूँगी कि इसमें ये शुरुआती दौर के खत हैं, इसके आगे बढ़ते गए और भी खत हैं, और कहीं पे कुछ नाराज़गी जताई होगी किसी खत में ज़रूर। पता नहीं क्या होने वाला है, ये सब मेरे दुश्मन क्यों हो गए हैं। आज कितनी बुरी खबर सुनी मैंने कि सब डाकखाने बंद हो रहे हैं, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़ सब बंद हो रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। मेरा क्या होगा? उनके लिए तो अच्छा खासा बहाना है, मैं इंतज़ार करती रहूँगी और कोई ख़त नहीं आएगा।
ये इस तरह के खतूत होते थे उनके आपस में। आपस में कभी बेरुखी, वो जो मोहब्बत में होती है। जाने कहाँ से आया राही अनोखा, मेरे जहां में जैसे खुशबू का झोंका। जब वो उन्हें लेने के लिए नहीं गए मीना कुमारी जी को, कमाल अमरोही, हो सकता है बीच में थोड़े ईगो क्लैशेस हैं, वो ईगो का वो कुछ गए चक्कर लेने था। रात में, उन्होंने दरवाज़ा उनका बेडरूम में चली गई, वो सुन के कि कमाल आ गए नीचे लेने, तो वो अंदर चली गई बेडरूम में महमूद साहब के, अपनी बहन के, मधु के। तो बाबा ने उनके दरवाज़ा पे हाथ मारा था। मंजू मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उस पर वो उन्होंने जवाब नहीं दिया, गुस्सा में भरी हुई थी। तो फिर बाबा ने कहा देखो मैं अभी तुम मेरे साथ घर चलो, मंजू मेरा तुमसे झगड़ा नहीं हुआ, किसी और की बहस में तुम घर चली गई हो, अपने भाई, तुम उन्हें भाई कहती हो, बाकर भाई से झगड़ा करके कोई बीवी अपना घर, शौहर का घर नहीं छोड़ती है, तुम मेरे साथ घर चलो मंजू। ये बाहर खड़े हुए कह रहे थे, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो घर छोड़ के क्यों गई थी, हुआ क्या था? आई नहीं, घर छोड़ा नहीं, वहीं से सीधी गुस्से में चली गई। उन्हें बुलाना चाह रही थी कि तुम वहाँ आओ फिल्मिस्तान, बुलाओ कमाल साहब को। बहुत देर से मेकअप रूम का दरवाजा बंद। हाँ वही, अच्छा वही एक फैक्टर था, मेकअप रूम से बहुत देर उन्होंने कह दिया कि भाई इतनी देर मत बंद रखो, बातें निकलती हैं। तो गुस्सा उस पे था, तो हाँ वो बाहर आ गई और बिगड़ने लगी उन पे और कहा बुलाओ कमाल साहब को फिल्मिस्तान में। बाबा नहीं गए वहाँ, और लेने जब वो नहीं आई घर पे तो महमूद साहब के घर गए और उन्होंने कहा देखो इस वक्त रात के अंधेरे में अगर तुम घर अपने चलोगी तो दुनिया को खबर नहीं होगी, लेकिन अगर सुबह तक तुम यहीं रह गई तो अखबारों की हेडलाइंस होंगी कि मीना घर छोड़ के चली गई, फिर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, फिर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, तुम खुद आना। लेकिन वो नहीं गई। हीरोइन कभी आई नहीं, बीवी कभी अना, उनके और बीच में दोनों के हो सकता है वो सुपरस्टार थी, वही मैं बात कर रही हूँ, ईगो बीच में। वो दोबारा लेने गए नहीं, वो लौट के आई नहीं। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये। पाकिज़ा के तो बहुत सारे किस्से हैं। ब्लैक एंड व्हाइट जो दौर था वो खत्म हो गया, मदन डाई, उसकी वजह से कलर दौर आ गया, तो फिर रीशूट हो गई। चाहा कि फिर से नहीं, मीना जी चाहती थी कलर में करो, इसको रद्द कर दो। मीना जी का आइडिया था, मीना कुमारी कलर में लाओ, कलर में लाओ, अब तो मदर इंडिया आ गई, फिर रोक दी गई। और उसके बाद फिर सिनेमास्कोप टेक्निक आ गई, तो उसके बाद में अशोक कुमार जी काफी ओल्ड हो गए थे, तो उनको हीरो चेंज करना पड़ा, धर्मेंद्र आ गए, फिर राजकुमार बाद में आए, तो और बीच में इनकी तबीयत खराब हो गई। जी, किसी भी फिल्म की रुकावट में या देरी होने में सिर्फ डायरेक्टर का कसूर नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो रुक जाती है फिल्म, डब्बों में चली जाती हैं, आप बनती ही नहीं फिर कभी। और यही हुआ कि जब वो 64 में जब चली गई, अब अच्छा वो कई वजूहत थी, कभी टेक्निकलर थी तो फिर सिनेमा स्कोप में आनी चाहिए, फिर वो बेकार हो गया सब सीन। और फिर खयाम साहब, म्यूजिक डायरेक्टर खयाम साहब, उनकी शरीक हयात जो जगजीत आंटी हैं, जगजीत कौर, उन्होंने बहुत समझाया। सुनील दत्त साहब ने जब ट्रायल देखा और नरगिस जी ने, तो उन्होंने समझाया मीना जी को कि मीना एक शाहकार से दुनिया महरूम हो जाएगी, इसे कंप्लीट करो, तुम हीरोइन हो, तुम इस वक्त बीवी को ज़रा, तो बीवी तो दब गई, हाँ बीवी तो दब गई, हीरोइन फिर सेट पे आ गई, 70s में। तो उनको ये सबसे ज़्यादा फिक्र ये थी कि अब तुम मेरा मैच कर सकोगे चंदन, जो मैं पहले नज़र आ रही हूँ चलते चलते में, और दुपट्टा मेरा में, और ठाड़े रहियो में, वो मेरी बीमारी के बाद क्या तुम, तो उन्होंने कहा मैं डायरेक्टर हूँ, तुम ये मुझ पर छोड़ दो। कई लोग ये पहचान नहीं पाते थे कि जब वो पूरी फिल्म देख रहे थे और ट्रायल पे ट्रायल हो रहे थे कि इसमें मीना पहले की कौन सी है, बाद की कौन सी है। कई लोगों की जब समझ में नहीं आया तो बाबा ने कहा जिसमें राजकुमार के साथ है वो अब की है, जिसमें वो पहले नहीं है, हाँ, जिसमें राजकुमार साथ में नहीं है वो पहले का है। तो मौसम आशिकाना में वो बाद में, तो बहुत मुश्किल से अब तो रिपीट होती है चीज़, उस वक्त एक ही बार सब देख रहे थे तो पकड़ नहीं पा रहे थे। खैर उस बार में एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, हो सकता है आपके पास वो ख़त होगा या इसमें वो ख़त महफूज होगा कि जब पाकिज़ा के लिए कमाल अमरोही साहब ने उन्हें ख़त लिखा था कि ये एक ऐसी नाव है जिसे तुम ही पार लगा सकती हो, मतलब ये डूबती नैया है जिसे आप ही पार लगा सकती हो। पाकिज़ा हाँ डूब रही उन्होंने है, डूब रही है सबके मनाने पर। और शायद मेरे पास वो लेटर पता नहीं इसमें है या नहीं है, जैसा मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा है, छोड़ देती हूँ मैं कहीं पे, 2-3 लाइनें पढ़ने के बाद मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन वो खत शायद उन्हीं के पास किसी डायरी में होगा, उनके पास। तो उन्होंने हामी भरी थी, उन्हें हामी भरी थी, ठीक है, हाँ नहीं वो खुद समझ गई थी, मेरा
मेरा वो शाहकार है। देखिए उनके इंतकाल के बाद ये उनकी आखिरी फिल्म नहीं थी पाकीज़ा। सब लोग कहते हैं ना कि आखिरी फिल्म थी पाकीज़ा। गोमती के किनारे लास्ट रिलीज हुई और मेरे अपने, लेकिन पाकीज़ा क्योंकि एक शाहकार, एक यादगार की तरह से बनाई गई। जैसे मुमताज़ महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बना दिया, उन्होंने अपनी मंजू के लिए पाकीज़ा बना दी। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। यहाँ मैं ये भी जानना चाहूँगी, कई लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया बाद में कि कमाल अमरोही साहब जो थे उन्हें मीना कुमारी की चिंता नहीं थी। अच्छा। उन्हें दरअसल अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल करना था, पाकीज़ा। अच्छा। जिसके चलते वो उनके पास गए, उन्होंने उनसे दरख्वास्त की अगर ऐसा होता तो वो पहले चले जाते। उन्होंने अपनी अना पहले क्यों नहीं छोड़ी? दरअसल उन्होंने पाकीज़ा की वजह से इसे कंप्लीट करना चाहते थे, इसीलिए वो मीना जी के पास गए। ये दूसरी कहानियां हैं। वो गए नहीं, उन्हें जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, बार बार उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी, क्योंकि सबको मालूम है कि वो एक चीज़ की आदी थी, अल्कोहलिज्म का बहुत शिकार ज़्यादा हुई उनकी थी। कमज़ोरी था। यहाँ बात मैं काटना चाहूँगी कि ये किस हद तक सही है कि जब वो डिप्रेशन का शिकार हुई थी, डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि थोड़ा सा आप अल्कोहल थोड़ा सा दिया था, एक ब्रांडी इतना आप ले लें, नींद नहीं आ रही थी, वो डिप्रेशन का शिकार उन्हें थी, पसंद आ गया, वो एडिक्ट हो गई। हाँ, वो उन्हें पसंद आ गई वो चीज़, या बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो वो छुप छुप के हाँ फिर वो उसको लेने लगी। मैंने जब देखा जब वो लैंडमार्क में थी और वो पूरी तरह उसमें थी, अपने सरूर में थी, उस वक्त बाबा मुझे साथ लेकर गए थे, बिटिया को लेकर आओ, और उन्होंने कहा इसकी शादी ज़रा जल्दी कर देना, फिल्मों में मत जाने देना। किन्होंने? मीना जी ने कहा आपके बारे में? जी, चंदन आप इसको फिल्मों में मत जाने देना, इसकी शादी कर देना। तो लोग ऑफ़र करेंगे, अभी बड़ी हो गई है। बाबा लेके गए थे मुझे मिलने के लिए, क्योंकि वो बुलाती थी कि उनको बुलाओ, चंदन को बुलाओ। तो बहनें फ़ोन करती थी उनकी, खुर्शीद खाला और मधु, कि भाई वो तो खाना भी नहीं खा रही हैं, उन्हें आइए आप समझाइए उन्हें। तो एक इंसान, देखिए जब कोर्ट के भी कुछ मैटर्स होते हैं, इंसान कहीं कहीं डिप्लोमेसी से भी काम लेते हैं लोग। उनका प्रोजेक्ट था तो वो मीना जी का भी प्रोजेक्ट था, वो भी तो उनके लिए भी तो एक यादगार फिल्म, उन्हीं का नाम तो इतना लिया जाता है, पाकीज़ा। मदर इंडिया से नरगिस जी का बहुत बड़ा चर्चा होता है, पाकीज़ा होता है, मुग़ल आज़म से बहुत बड़ी, मधुबाला जी और दिलीप साहब की वो हिस्टोरिकल फिल्म है यादगार। तो कुछ चीज़ें जो एवरग्रीन कहलाएंगी, उनमें पाकीज़ा और नाम है, मुग़ल आज़म और मदर इंडिया के साथ पाकीज़ा साथ में गिनी जाती है। तो दोनों ही की आपस की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी ये बात, तभी मुकम्मल हो पाई। तो हाँ, तभी मुकम्मल हो। अपनी अना में वो जो एक शाहकार देना था एक आर्टिस्ट को, दोनों ही आर्टिस्ट थे, दे दिया। तो दुनिया को महरूम नहीं करना चाहते थे कि ये एक बहुत बड़ी सी चीज़ को, इससे उन्हीं का फ़ायदा नहीं था, मीना जी का भी इतनी यादगार बन गई है वो फिल्म। हाँ, तो अब दुनिया वाले तो किसी भी बात को लेके कुछ भी कहते हैं, तो उसका कोई सर है ना पैर है। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। पाकीज़ा खैर उतना तब चली नहीं, लोगों का रिस्पांस लूक था, उतना अच्छा नहीं था। लेकिन फिर इनके मरने के बाद, इनके इंतकाल के बाद, कुछ महीनों बाद जब मीना कुमारी का इंतकाल हो गया, उसके बाद तो सुपर डुपर हिट, लोग बातें करने लगे, वो सब जो भी हुआ। बात दरअसल ये थी कि पाकीज़ा उस दौर में आई जब दूसरे किस्म की फिल्में आ रही थी, बहुत जंगली, और ये मतलब एक रोमांटिक किस्म का दौर दूसरा बदल चुका था। हाँ, और वो गानों का भी दौर। उस वक्त ये एक मुजरा और ये और शानो शौकत और महल और गुलाबी महल और बाज़ार हुस्न की फिल्म आई, और बहुत ही डायलॉग्स भारी ज़बरदस्त किस्म के डायलॉग्स, तो उर्दू। तो उस वक्त लोग एकदम सटपटा गए वो फिल्म देख के। देखिए, कोई चीज़ अगर सही नहीं होती तो वो हमेशा के लिए सही नहीं होती, फिर तो आगे नहीं चलनी चाहिए थी। मीना जी वो गुजरे हुए भी 40 साल हो गए, अब क्यों चलती है, अब क्यों पसंद करते हैं, अब क्यों उसका ही चर्चा होता है। वो चीज़ जो अच्छी होती है वो अच्छी ही होती है। वो उस वक्त झटका था कि मीना जी का इंतकाल हुआ, लोग फिर से टूट पड़े जाने के लिए। उस वक्त उस ऑडियंस समझ नहीं पा रही थी उसको कि ये क्या चीज़ आ गई, हम क्या देख रहे हैं। एक बार में समझ में नहीं आ रही थी वो
2 रोल कर रही हैं वो उसके, हाँ, उनके, और सही। कबूल नहीं की जाती हैं। और वो सपरू साहब के डायलॉग्स हैं, गोया तुम हमारे ख़ानदान को गाली देना चाहते हो। तो वो दौर बहुत बदल रहा था और उस वक्त पाकीज़ा आई। तो आज भी पाकीज़ा की तो मिसाल दी जाती है। जी, तब हजम नहीं कर पाए तो वो, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों तो बाद फिर तो गोमती के किनारे भी सुपर डुपर हिट होनी चाहिए जी। थी, उनके बाद आई थी। वो नहीं और हुई, मेरे अपने भी बिल्कुल, सुपर मेरे डुपर अपने भी होनी चाहिए थी, पाकीज़ा के रिकॉर्ड तोड़ देने चाहिए थे। अगर इंतकाल की वजह से, जी। अगर वो इंतकाल की वजह से आई हिट हुई है, तो फिर और भी फिल्में बिल्कुल सही। इतना ही रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। आपने अपने वालिद साहब से सवाल पूछे जब आपको महसूस हुआ नशे में धुत है में, जी। तब कमाल अमरोही साहब ने समझाने के लिए कभी गए? एक बार आपसे जिक्र मैं किया होगा। जी, एक बार मैं अपने बाबा के साथ कहीं कुलाबा से लौट रही थी, तो एकदम उनका फ़ोन आया कि आप कहाँ हो। तो बाबा उस वक्त वर्ली क्रॉस कर चुके थे। उन्होंने कहा कि मंजू क्या बात है? तो कह रही तुम अभी घर मत जाओ, सीधे इधर आओ, लैंडमार्क आओ। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो बाबा ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी का काटर रोड की तरफ घुमा लो। तो उस वक्त मुझे लगा, मैंने कहा बाबा आपको छोटी अम्मी तो छोड़ के चली गई हैं, तब भी आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपको रास्ते से कह रही हैं आ जाओ, तो आप जा रहे हैं? बोले हाँ बेटा, वो बीमार है और उसके चारों तरफ लोग ठीक नहीं हैं। हाँ, उसको बहुत गलत, उसके नाम पे उसको जहर दे रहे हैं और देसी उसको दी जा रही है और उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। एक बात याद रखना बेटा, जिसका कोई साथ ना दे उसका ज़रूर साथ देना। वाह, क्या बड़ी बात कही थी उन्होंने। तन्हा हम उनके मानने वाले हैं जिनको अकेले जिन्होंने बड़ी फ़ौज के सामने जंग की थी। तो मैं उनका मानने वाला हूँ। तो कभी भी अकेला इंसान हो जाए उसका ही साथ देना। जैसे मुग़ल आज़म का डायलॉग है, दिल वाले का साथ देना। तो उन्होंने कहा कि फ़ौज का साथ मत देना, तन्हा का साथ देना। बेटा कभी भी एक के ख़िलाफ़ कोई हो जाए तुम उसकी साइड में खड़ी हो जाना, ज़्यादा लोग जिसकी साइड में हो वहाँ मत खड़ी होना। तो वो इस वक्त मुझे पुकार रही है। मैंने कहा आपने बहुत मोहब्बत की है मीना। अब मैं बड़ी हो गई थी तो मैंने सवाल किया। हाँ, बेटी ने बाप से सवाल किया था गाड़ी में, मुझे याद है वो। तो मैंने कहा कि आपने उनसे बाबा बहुत मोहब्बत की थी ना? बोले हाँ, मैंने मंजू को बहुत चाहा था, दिल से चाहा था। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह। कमाल अमरोही साहब उनके इंतकाल के बाद गमज़दा हो गए थे, आपसे बातें शेयर करते थे क्योंकि आप बहुत क्लोज थी, इतनी क्लोज थी कि आपको सारे ख़त उन्होंने दिए। आपके सामने राज नहीं रखा उन्होंने कोई? जी, कुछ भी नहीं। एक चीज़ आपको बताई उनके और मीना कुमारी के दरमियान, सब मालूम है मुझे। जी, सारी बातें। आपके साथ कुछ बातें की थी? दास भी थे और मंजू चली गई ये कहा उन्होंने, और मंजू आखिर सदमा लग गया होगा उन्हें। सदमा। वो हॉस्पिटल में थे उस वक्त। मैं भी थी उनके पास, उनके पैरों के पास तो मैं ही बैठी थी जब इंतकाल हुआ है। बाबा सिरहाने बैठे थे। पहले वो डॉक्टर ने कहा अभी वो बिल्कुल कोमा में है, तो फिर उनकी बहनों ने कहा 3-4 दिन से वो कोमा में थी, तो उनसे कहा गया कि बहुत तकलीफ़ हो रही है, अब ये डॉक्टर ने कहा ये वापस नहीं आएंगी, तो हम चाहते हैं कि अब इनके निकाल दिए जाएं ट्यूब्स। तो बाबा ने कहा जैसा आप सब लोगों की ख्वाहिश हो, मैं तो नहीं चाहूँगा मंजू कभी जाए। तो फिर उनकी बहन ने आके कहा कि आप उसे माफ़ कर दीजिए, कमाल भाई आप उसे माफ़ कर दीजिए, आप उसके शौहर हैं, आप उसे माफ़ कर दीजिए। तो बाबा ने उनके सिरहाने बैठ के उनका दुपट्टा इस तरह से, जैसे पाकीज़ा में निकाह का सीन में वो शॉल ओढ़े हुए, वो बाबा का बहुत पसंदीदा फेवरेट स्टाइल था। उन्होंने महल में भी मधुबाला को भी इस तरह उड़ाया है, शॉल उड़ाना। औरत को इस रूप में बहुत अच्छा पसंद करते थे कि वो कुछ काला पहनी भी हो और सोगवार सी हो। तो जब छोटी अम्मी का इंतकाल हुआ तो मैं उनके पाँव के पास बैठी थी, और भी उनकी सब रिश्तेदार भी थे, बहन भी थी, मेरे भाई भी थे। तो बाबा ने उनको कहा, वो दुपट्टा उनकी जो चादर थी जब वो निकाल लिया गया और आखिरी हिचकी उनकी आई, तो बाबा ने कहा खुदा हाफिज़ मंजू, खुदा हाफिज़, मिलेंगे जल्दी। तो ये मुझे रंज होता है बहुत बहुत बहुत। और मैं नहीं समझ पाती कि मैं कभी इंसान किसी से बोझ करता है ना, वो आप कितनी भी उसके बारे में सफाई दें, कितना भी आप कोशिश करें, लोगों के दिल में जो एक बात गड़ी रहती है
वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और स्क्रीन पे जो होता है हीरो और हीरोइन, वो हीरो ही है और वो हीरोइन ही है, वो लोगों के लिए आइडियल होते हैं। स्क्रीन के पीछे लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें उनका कितना बड़ा कमाल है, उन्होंने उनके लिए क्या क्या किया है, कैमरामैन का क्या कमाल है, डायरेक्टर ने क्या किया, राइटर ने क्या लिखा डायलॉग, सारा कमाल वो ही ले जाते हैं। बाबा तो पर्दे के पीछे थे, वो हीरो कहलाए नहीं जा सकते थे, वो हीरोइन थी। हकीकी जिंदगी में हीरो जो बनी वो मीना कुमारी ही बनी और कमाल हमारे सामने सहा और हमेशा चुप्पी इख्तियार करी। चुप इख्तियार कर ली उन्होंने, सिर्फ अपनी डायरी में लिखा है, फोल्डर है मेरे पास जिसमें वो अपने दिल की बातें कह चुके हैं। आपने शायद एक बार उनसे पूछा ही था अपने वालिद साहब से कि ये लोग इतना कुछ कह रहे हैं, आप सामने क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आप बात करते इस बारे में। तो उन्होंने ये कहा कि देखो बेटा, मैंने कहा आपके छोटी अम्मी के इंतकाल के बाद लोग इतना कुछ लिख रहे हैं, आपको जवाब दीजिए बाबा, आप भी बयान दीजिए उनके बारे में। तो उन्होंने कहा कि बेटा वो अब किसी को उसके मरने के बाद बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उसकी शिकायतें नहीं करनी चाहिए, गलतियां सबसे होती हैं, ताली दोनों हाथ से बजती है, और अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो जवाब देने के लिए ज़िंदा नहीं है। मद्दे मुकाबिल वो बैठी हुई हो, मैं कुछ कह रहा हूँ, वो कह रही है, आज मैंने बयान दिया, कल वो उसको डिनाइल पे लाएगी, तो बात है। ये एक उनकी आला ज़र्फ़ी थी, मैं अपने बाबा को वहाँ देखती हूँ, क्या आला ज़र्फ़ आदमी है, एक आला नस्ल का आला ज़र्फ़ इंसान। उनके लिए जो इंसान ज़ोर से बोलता नहीं, जिसकी ज़बान इतनी शाइस्ता, जिसकी फिल्में इतनी, जिसकी फिल्में औरत का एहतराम दिखाते हैं, वो ढका छुपी, और हर फिल्म में औरत का तो वो अपनी निजी जिंदगी में कैसे क्या वो जालिम हो सकते हैं। उन्हें जल्लाद का रूप दिया गया, उनको इतनी, उनके जो इंसान ने गाली नहीं दी कभी। गाली तो आदमी, मर्द की ज़ात ऐसी होती है कि वो कभी भी गाली दे देता है। भाई अपने नौकर पे गुस्सा हो जाते हैं, कभी गाली दे देते हैं, कभी वो स्टाफ में से किसी को, चपरासी को बेचारे को गाली दे नहीं दी उन्होंने, कभी कोई गाली नहीं दी। हमने तो अपने बाप को इस तरह देखा है कि उन्होंने तहजीब सिखाई है, हमें ज़बान सिखाई। हमारे यहाँ ये बेहूदगी, गालियाँ देना और मारना पीटने का कोई रिवाज ही नहीं था। तू मैं और ये सब जो भी था उसकी डिग्निटी के साथ चला। और ना मेरी माँ ने कभी मेरे वालिद की कभी तौहीन किसी तरह, हम लोग बच्चों को कभी उन्होंने बरगला लिया हो बाबा के ख़िलाफ़, या बाबा ने कभी तौहीन की हो अम्मा की हमारे सामने, या मीना जी की, कभी नहीं। बड़े प्यार से समझाया कि नहीं वो तुम्हारी छोटी अम्मी है, नहीं वो तुम्हारी छोटी अम्मी है। रोता है गुंजा गुंजा, आंगन उदास है। कभी कोई बातें ऐसी थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खलती थी, जो इनडायरेक्टली उनके एक्सप्रेशन से, कमाल साहब के एक्सप्रेशन से, उनके हाव भाव से आपको पता चलता था कि मीना कुमारी से उन्हें कुछ शिकवे हैं, कुछ गिले हैं, कुछ शिकायत है, वो चेहरे के हाव भाव से पता चलता है। वो क्यों नाराज है उनसे, वो उनके साथ बात भी नहीं करना चाहते इस बारे में, वो अंदर ही अंदर उनको खाए जा रहा था वो गम। क्योंकि वो मीना कुमारी थी। अगर वो कुछ भी कहते तो, और जब नहीं कहने पे इतना जुल्म का चर्चा है तो फिर क्या होता अगर कह देते वो दुनिया के सामने। आज मैं कह दूं, आज मैं वो खोल दूं जो उनका फोल्डर में सब उन्होंने लिखा है, अपनी जो भी उन्हें रंज पहुंचे, बात से नाराज थे मीना कुमारी जी से, और उनके जाने के बाद भी जो उन्हें जब ये मालूम हुआ कि उन्होंने अपनी कुछ डायरीज किसी को सौंप दी हैं, किसी और के हाथ में हैं, तो उन्हें बुरा लगा कि शौहर तो मैं ही था, अब दूसरे लोग उसका चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उसको बात को भी उन्होंने अवॉइड कर दिया होगा, सामने तो कभी नहीं आई उनकी कोई डायरी। तो मगर मेरे पास उनकी ये भी डायरीज मौजूद हैं, मीना जी की भी डायरी मौजूद है, बाबा के भी फोल्डर मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने अपनी कर्ब, अपनी बेचैनी, अपनी शिकायत और अपनी तकलीफ़, वो जो एक राइटर के तौर पे, एक डायरेक्टर के तौर पे, एक शौहर के तौर पे जो सह रहे थे, वो भी सह रहे थे कुछ। वही ताली एक हाथ से नहीं बजती। उस बात का खुलासा मुझे लगता है आप भी करना चाहेंगे जी, वो दिखाना भी नहीं चाहेंगे आप। क्या करूं, कुछ बातें इतनी नाजुक हैं, जी नाजुक है, इतनी नाजुक हैं कि मैं लाख चिल्ला चिल्ला के भी कहूँगी अगर, तो मेरी बात भी, हाँ मैं भी उसी दर्जे पे होती, या मैं भी उस मकाम पे खड़ी होती शोहरत के और मुकाबले में, तो शायद मेरी बात की कुछ अहमियत होती। हाँ,
वैल्यू समझी जाती और उसको मैं लड़ सकती थी। लेकिन आज जो बाबा नहीं है, छोटी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मैं ये बातों को उठा के वो जो गढ़े हुए बातें हैं, मुर्दे हैं, मैं उन्हें उखाड़ दूँ। मैं तो अब दुनिया से ये कहती हूँ कि उन्हें चैन से क्यों नहीं सोने दिया जाता। अब तो उनकी मिट्टी में मिट्टी मिल गई, अब तो उनके निशान भी मिट्टी में मिल गए हैं, तो क्यों नहीं उनको चैन से रहने देते। आप मीना जी की कितनी भी तारीफ़ें कीजिए, उनकी शान में उनकी कसीदे पढ़िए, उनकी ज़मीन और आसमान के कुलाबे मिला दीजिए। शोहरत की बुलंदियों पर थी वो, बहुत बड़ी हीरोइन थी वो, देवी थी वो, बहुत शरीफ औरत थी, बहुत उम्दा औरत थी, हमारी छोटी अम्मी थी। लेकिन उसके बदले हमारे बाप को तो आप मत लगाएं। उन्हें तो बुरा नहीं कहिए, सिर्फ इसलिए कि लोगों को चटखारे लेने हैं कहानियों के और उन्हें मज़ा आता है बुराइयां पढ़ के, बुराइयां करके। वो मत कीजिए, ये गुनाह है, अजीम है। इसका जवाब वहाँ ऊपर उन्हें देना होगा। वो शेर पढ़ती हूँ कि वो दुनिया थी जहाँ तुम रोक लेते थे ज़बां मेरी, ये महशर है यहाँ सुनना पड़ेगी दास्तां मेरी। वाह जी। तो एक टाइम आएगा कि वो भी कहेंगे, वहाँ पर गिरेबान कई लोगों के हाथ में आएंगे, वहाँ कई चीज़ों का हिसाब यहाँ नहीं मिलता, तो वहाँ तो है। तो बस देखिए, हमें आपके वक्त साथ जवाब देगा। और भी गुफ्तगू करनी है, जो चीज़ें बच गई हैं, लेकिन फिल वक्त हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। हम मिलते हैं राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। इस छोटे से वक्फे के पार आज हम कमाल अमरोही साहब को याद कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी और मीना कुमारी की दास्तां भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और दास्तां सुनाने के लिए, हकीकत बयां करने के लिए लोगों ने तो कई सारे अफसाने खड़े कर दिए उनकी लव स्टोरी, उनके रिश्ते के दरमियान, उनके रिश्ते के बारे में, लेकिन सारी चीज़ों की अक्कासी कर रही है उनकी सबसे चहीती बेटी रुखसार अमरोही। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपसे बात हो रही है। मुझे भी कई सारी बातों का पता नहीं चल रहा था। कहते हैं ना, कोई आपसे कुछ कहता है, यहाँ एक बार दिमाग में बात आ जाती है, उसके बारे में सोचने लगती हो कि क्या यही हकीकत है। मुझे भी बहुत खुशी है आज इसी बात। तो आज हकीकत जो है उससे सामना करा रही हैं आप हमें। अपने आप में ये सारे सबूत है, सामने है, हाथों से लिखे हुए तहरीर है कमाल अमरोही साहब की, मीना कुमारी जी की, जिन्होंने एक दूसरे की मोहब्बत के बारे में लिखा है, एक दूसरे कितनी मोहब्बत करते थे। ख़ास तौर से कमाल अमरोही साहब इतने खुदगर्ज नहीं हो सकते जो लोगों ने उन्हें कहा है, अखबारात में, रिसालात में जो छपा, न्यूज़ चैनल्स में जो दिखाया गया, मीडिया ने जो उछाला जिस बात को। कमाल अमरोही साहब इस शिद्दत से उन्हें मोहब्बत करते थे, अगर सच्ची मोहब्बत नहीं करते थे तो उनसे शादी नहीं करते जी। शादी का पैगाम अपने दोस्तों के हमरा नहीं भिजवाते कि हम आपसे निकाह करना चाहते हैं। और उन्होंने इस बात की अक्कासी भी की है हर एक फिल्म में कि औरत का दर्जा उनकी ज़िंदगी में कितना आला था, कितना अहम उनकी ज़िंदगी में औरत का दर्जा था। और एक ख़त है, मैं चाहती हूँ कि उस एक ख़त को आप ज़रूर पढ़ें, जिसमें उन्होंने, जो मीना जी को उन्होंने लिखा, मीना कुमारी जी को, जिसमें उन्होंने इस बात की अक्कासी की कि मीना जी की अहमियत उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा थी, किस दर्जे पर आती थी। मुझे ये खुशी है आज कि मैं ये आज पेश कर सकी जी। सारे ज़माने के सामने, कुछ सबूत दे सकती हूँ कि ये मेरे वालिद ने, बाबा ने ये लेटर लिखा था उनको। एक मर्द की नज़र में एक औरत की, एक महबूबा की इससे ज़्यादा इज़्ज़त और क्या हो सकती है कि वो ज़िंदगी के तमाम मुआहदों में से उसके साथ एक सबसे अहम मुआहदा करता है। एक मर्द की ज़िंदगी में उसकी बीवी के हुकूक वाज़े हैं
एक महबूबा के हुकूक से कहीं बेबाक। एक मर्द की हकीकी महबूबा वही है जिसे वो अपनी बीवी बना सके। सिर्फ महबूबा बना के किसी औरत को रखना उसके वक़ार और उसकी नसाइयत, उसकी इफ़्फ़त और उसकी हुर्मत की तौहीन है। वाह क्या बात है, ये सब जाहिर करते हैं खुद ही। बेशक तुम मेरी ही महबूबा बनी रहो और मेरी महबूबा ही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें एक मजहबी और क़ानूनी मुआहदे के तहत तुम्हें अपना बना लिया, ना कि तुम्हारे हुकूक सल्ब करने के लिए। ये नुक्ता तुम अपने और मेरे खुशगवार मुस्तकबिल में हमेशा ही याद रखना। वाह क्या बात है। तुम्हारे हुकूक ख़त्म करने के लिए नहीं बनाया है मैंने, तुम्हें एक दर्जा देने के लिए। दर्जा देने के लिए। मैं अब तक यही समझता हूँ कि 24 मई 1951 से 15 फरवरी 52 तक मैंने तुम्हारी निस्बत जो मुबारक तस्वुरात कायम किए थे वो बिल्कुल सही थे और तुम्हें समझने में मैंने किसी किस्म का कसूर नहीं किया था। मैंने अपने मकसद तक पहुँचने में किसी उजलत से भी काम नहीं लिया था, क्योंकि 24 मई और 15 फरवरी के दरमियान काफ़ी मुद्दत गुजरी थी और काफ़ी बातें की जा चुकी थीं। मैं जब ये सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनाया है तो मुझे अपने इस इक़दाम पर और अपनी किरदार पर बेइंतहा मसरत और फ़ख्र महसूस होता है कि मैंने तुम्हें वाकई बहुत चाहा। तुमसे मोहब्बत का वही खुलूस बढ़ता जिसकी तुम मुस्तहिक़ थी। वाह। मैंने तुम्हारी नसाइयत की तकरीम की, तुम्हारी कुदरती इफ़्फ़त ज़हनी और जिस्मानी को एक मर्द की मुक़द्दस अमानत समझकर हासिल किया। मैं फिर एक बार जो तुम्हारी ज़बानी इस मुबारक रिश्ते का दूसरा रुख सुना तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि उफ़, तुम मेरे अमल को कभी ऐसे मानी भी दे सकती हो कि मैंने इस तरह तुम्हारे हुकूक को बढ़ाने के बजाय काम कम कर दिया है। ये क्वेश्चन मार्क है। महबूबा होना चाहिए। रिश्ता इज़्दवाज के एक औरत की नज़र में ये मानी भी निकल सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता वाकई तुम्हारे जहन में कभी ऐसा ख्याल आया है तो मैं यहाँ ये वाज़े कर देना अपना फ़र्ज़ ऐन समझता हूँ कि ये ख़राबी इस रिश्ते की नहीं है, ये अफराद की है जी। ये आगाज़ कायनात से ही मुक़द्दस है और दुनिया जब तक बाकी है ये रिश्ता यूं ही मुअज़्ज़ज़ रहेगा। वाह, ये रिश्ता यूं ही मुअज़्ज़ज़ रहेगा। और उनके जहन में ये बात थी, आपके दिमाग में कितने खुराफात भी डालने की कोशिश करें, लेकिन हमारा जो रिश्ता है ये मुक़द्दस है और मैंने आपको एक आला दर्जा दिया है अपनी ज़िंदगी में, बीवी बना के। इससे बेहतर क्या हो सकता है? आप बताइए। इसकी तफसील में जाएंगी ना तो सारी चीजें खारिज होती है यहाँ, यहीं पे सारी चीजें खारिज होती है कि लोगों ने मंडर कहानियां बनाई दोनों के बारे में। लोगों को कुछ भी कहने से पहले बहुत रिसर्च करनी चाहिए जी। सही। कलम उठाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी जी। ये इस बात का सबूत है कि दोनों एक दूसरे को एहतराम करते थे और ये उन्हें कितना आला दर्जा देते थे। आते जाते पहलू में आया कोई, मेरे दिल बतला ना छुपा, आज से मैं तुझे दिल कहूँ या दिल रुबा। आपकी ज़िंदगी में भी आपके वालिद साहब ने बहुत रंग भरा आपकी ज़िंदगी में। आपके अंदर भी उनके जीन्स हैं, आपके अंदर भी उन्हीं की तरह शायरी का वो कीड़ा है, वो मुसन्निफ़ आप भी हैं। आपकी किताब वाज़ह तौर पर जो हमारे सामने आई, इसमें आपने अपने वालिद साहब के कुछ ख़त जो उन्होंने आपको इरसाल किए उन्हें छापा है। वो कितनी मोहब्बत आपसे करते थे और उन्हें कहीं ना कहीं एहसास था। एक ख़त में ये भी जिक्र है, उन्होंने आपसे ये कहा है कि आपके अंदर वो खुद एतमादी जो है वो कहाँ चली गई है, वो टूट गई है। क्यों आप कम परस्त मानती हैं अपने आप को? उनको शायद एहसास था बचपन में 9-10 साल की उम्र में जो आपने देखा था, जो घर के हालात थे, जज्बाती तौर पर, मानसिक तौर पर आप पे क्या बीतती थी, उन्हें शायद लग रहा था कि उसकी वजह से वो कमी आप में आई है, तो एहसास हो गई है। उस वजह से उस आपकी खुद एतमादी को बढ़ाने के लिए, आपके हौसला अफजाई के लिए उन्होंने आपको एक खूबसूरत ख़त लिखा है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप पढ़ें। ज़रूर। मेरी प्यारी बेटी, बेशुमार दुआओं के साथ बेहद प्यार। खुदा तुम्हें हमेशा खुश व खुर्रम रखे और नेक लड़की की एक ज़िंदा मिसाल बनाए और जिस तरह आज मासूम हो उसी तरह आखिरी दम तक रहो। मेरी तुम एक ही लड़की हो, तुम्हारे पैदा होने का मुझे बहुत अरमान था और आखिर तुम पैदा हुई और मेरी दुआ कबूल हुई। अब जल्दी जल्दी तुम बड़ी हो रही हो। अपने अच्छे बाबा की आज की एक बात हमेशा याद रखना, ये बात कि ज़िंदगी को हर हाल में हंसी खुशी गुजारना। लड़कियां खुदा की नेमतें हैं, ठंडे पानी की तरह खुशगवार और सुबह की हवा की तरह नरम नरम। तुम्हारा बाबा कमाल अमरोही। वाह कमाल।
अब ये देखिए, ये जो अल्फाज है, नारंगी बिटिया, मेरी गुलाबी बिटिया, जाने बाबा रुखसार, ये अब ना कोई खत लिखता है, ना कोई खत लिखता है, कुछ नहीं वो दौर ही खत्म हो गया। तभी तो आज के रिश्तों में वो बात नहीं है जो उस दौर में रिश्तों में बात थी। आप अल्फाज का इस्तेमाल कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने किया है। उर्दू, ओह कमाल। बिटिया, मेरी जानी बिटिया, आओ कुछ देर ज़रा बातें कर लें। तूने अपने इस ख़त में लिखा है कि तू अपने एहसास कमतरी को दूर करने की कोशिश करेगी। खैर, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू एहसास कमतरी में मुब्तला है क्यों? तुम्हें शायद ख़ुद नहीं मालूम कि तुझ में बहुत सी खूबियाँ हैं। एक बेहतरीन औरत की तकरीबन तमाम ही अच्छाइयाँ तुझ में मुज़म्मिर हैं, लेकिन हाँ, बस सिर्फ एक कमी है, और वो अच्छाई नहीं, बुराई है। वो एक ख़राबी तुझ में ये है कि तू गैर मामूली तौर पर हिस्सास और जज्बाती है, और इस ख़राबी में भी तेरा ज़ाती और शऊरी कसूर नहीं। ये सिर्फ़ उन नामुवाफ़िक़ हालात और उस नुकसान रसा माहौल का नतीजा है जिसमें तेरा बचपन गुजरा था। गैर शऊरी तौर पर तू एहसास कमतरी में मुब्तला होती चली गई और अंजाम कार एक बहुत ज़्यादा हिस्सास ज़ात बन गई। अब अगर तू यकीन कर ले कि तू अगर 100-200 के मुकाबिल कुछ कम है, तो 1000-2000 से कहीं ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है और मोहब्बत के काबिल है, तो तू सदा खुश रहेगी। वाह वाह, क्या बात है। लंबा, कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, आपसे इतनी मोहब्बत, अपनी शरीक हयात से उतनी मोहब्बत। उन्होंने अपनी शरीक हयात को भी, आपकी माँ के नाम भी कहीं खतूत लिखे हैं, उनसे भी बेपनाह मोहब्बत, और जो उनकी महबूबा थी उनसे भी बेपनाह मोहब्बत। तो जिंदगी उनकी मोहब्बत से भरी हुई थी। उनकी फिल्मों में मोहब्बत, उनके अराउंड जो लोग थे उनसे मोहब्बत। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे। उनके अंदर इतनी मोहब्बत थी, यही एक वजह थी कि वो जो लोग भी उनके खिलाफ बोलते रहे, उनकी मुखालफत करते रहे, उनके ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी उनके लिए गलत नहीं निकला। कभी नहीं बयान दिया होगा, ये कभी आपने नहीं मोहब्बत पढ़ा से। होगा कि उन्होंने किसी के साथ में कभी कुछ भी आर्टिकल आया हो, उनका कोई मज़मून आया हो। हाँ। और देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कहने चाहने के बावजूद हम अपनी ज़िंदगी की कुछ औराक को बंद कर देते हैं, कुछ बाब खुले रह जाते हैं। मेरी भी ज़िंदगी कैसी एक मुकम्मल एक कहानी है जी। मैंने वो, मेरी एक नॉवेल छपने के लिए तैयार है, लिफाफे जी, लिफाफे जी, जिसमें मैं चाहूँगी कि ये फिल्म भी बने और कोई इंसान ये बहुत ही अच्छी तरह इसको पेश कर सके, क्योंकि इसमें मेरी माँ, मेरी छोटी माँ, मेरे बाबा का किरदार, मेरी परवरिश, मेरी शादी, मेरे बच्चे, मेरी ज़िंदगी की दास्तान छुपी है। जी, एक मुकम्मल कहानी जी, है। मुकम्मल कहानी है, एक पूरी जर्नी है। नहीं, मेरी एक जो जिंदगी में एक, हाँ, एक बेटी, इकलौती बेटी, और एक नामचीन इंसान की बेटी, जिसको जो कोई भी अपने सतह से उतर के कोई ऐसी हरकत कर नहीं सकती। उसके भी पैर में इज्जत की बेड़ियां बंधी हुई हैं, कोई कदम उठा नहीं सकती। वो आपके पैरों में भी बेड़ियां डाल दी गई। जब वो वक्त आया, जब मैंने लिखना शुरू किया, तो मेरे हाथ से वो कलम भी छीना गया और आप कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ। और फिर जब वो औरत, जब मैं फिर दुनिया में फिर अकेली रह गई, तो फिर मैंने कलम उठाया और आज ये किताब पेश की है मैंने। मतलब कहीं ना कहीं से हम ये कह सकते हैं कि एक औरत की ज़िंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कहीं ना कभी उसे अपने अंदर कई ख्वाहिशात को मारना पड़ता है, उड़ा नहीं दे पाती। हालात हक में नहीं होते, समाज हक में नहीं होता। जी। ये बेड़ियां क्यों? इज्जत एक हमारा मुआशरा है, एक सोसाइटी है, एक ख़ानदान होता है। वो जब हावी होता है किसी भी शख्सियत पे, तो बहुत कुछ करना चाहने के बावजूद भी वो नहीं कर पाते। तो जब एक हद मुकर्रर तय कर दी गई कि ये लक्ष्मण रेखा है, ये लाइन से बाहर नहीं जाना है, आपको यही आपके खानदानी दायरे के अंदर रहना है, तो आपका दायरा वसी नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी आपने कोशिश की, उस दायरे में रहकर आपने जो अपने बड़े शौक है आपके, उनको पाला है। जी, बहुत दबे हुए लफ्ज़ों में अपनी तशनीगी को बयान। मेरी किताब की जो वो है, वो मजमुआ नहीं है, वो अफकार है और अहवाल है। जी, कि मेरे पर जो हालात गुजर गए,
उसकी आप बीती जी, है ये? आप बीती है मेरी जी। अफकार और अहवाल लिखा जी है। जी जी उसका तो हो रहा है। यानी मैंने ये समझ लिया, एक शेर आया मेरे पास बहुत पहले, जब मैं बहुत टूट चुकी थी एक तरह से, एक मोड़ ऐसा। हमारी दास्तान हर घर में एक में कुछ ना कोई दास्तान, एक दास्तान कहानी रहती है। लेकिन हम तो गुमनाम हैं। लेकिन गुमनाम आप रहती नहीं। मैं यहाँ पे आपको काटना चाहूंगी। कमाल अमरोही साहब चाहते थे आप कुछ करें। जी, मेरी बेटी हिंदुस्तान की मुस्तकबिल की अदीबा होगी, लिखा हाँ, है। अदीबा होगी। हाँ, अदीबा होगी। लेकिन वो ख्वाहिश मेरी और उनका जो वो ख्याल था, उनकी जो ये ख्वाहिश थी, मैं कहाँ तक पूरी कर पाई। एक जंग और जिहाद में जब वो स्टूडियो छोड़ के चले गए, मेरे पर एक कंधे पे एक तरह से एक वज़न आया और मुझे उसे संभालना पड़ा। उनके 18 साल तक मैंने उसको बचाया है। और वो तो बना के गए थे और नस्लों तक के लिए बना के गए थे। वो नहीं चाहते थे, उन्होंने एक ट्रस्ट भी बनाया था कि नस्लों तक चले, लेकिन वो खत्म हो गया। फिर वक्त हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। हम मिलते हैं राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में वक्फे के पार हम हाजिर हुए हैं कमाल अमरोही साहब की ज़िंदगी की दास्तान लेकर, और दास्तान सुना रही हैं उन्हीं की चहेती बेटी रुखसार अमरोही। आपको लगता है कि कई सारी चीज़ें बीच में आई, ऐसे लोग भी बीच में आए जो शायद चाहते नहीं थे कि कमालिस्तान स्टूडियो जो है वो वैसा रहे? अपना सेल्फिश मोटिव होता है। सब मेरे बड़े भाई ट्रस्ट पे साइन नहीं हुए। बड़े भाई शानदार जो अब दुनिया में नहीं है, और रजिस्टर्ड नहीं हो पाया क्योंकि उसमें उन्होंने मुझे MD, बाबा ने ख्वाहिश जाहिर कर दी थी कि ये तो अपने ऊपर छोटी बहन को मुसल्लत नहीं करना चाहते थे, और फिर बेचने की भी मुश्किल हो जाती। वो रास्ते में नहीं चाहते थे कि फिर ये बिक नहीं सकेगा अगर ट्रस्ट बन गया तो इसलिए वो साइन नहीं हुए। फिर बाबा की तबीयत ख़राब हो गई और वो अधूरा रह गया, और फिर एक तरह से बड़ा इसके ऊपर तनाज़ा हुआ, और हर तरह की बातों को बर्दाश्त करते करते ऐसे लोग भी बीच में आ गए जिनका हमारी वास्ता ही नहीं था। उनका कोई हमारी जायदाद से या रिश्ता नहीं था। वारिस बना दिया गया, वारिस बना दिया गया, वारिस बन के रिश्ता नहीं था। सिर्फ मेरी मुखालिफत में ना हुए हैं शहर के मुल्ला तमाम मेरे खिलाफ। ये इत्तेहाद मुबारक हो मोमिनों के लिए। हुए हैं शहर के मुल्ला तमाम मेरे खिलाफ, क्योंकि मुझे बाबा ने बहुत चाहा, क्योंकि उन्होंने मुझे अमीन समझा, अपनी चीज़ों की अमानत रखने वाली। तो वो जानते थे कि मेरी बेटी आखिर दम तक पहल नहीं करेगी इसको बिकने के लिए, रोकेगी, और वही हुआ। उनके इंतकाल के शायद 40 दिन बाद या 4 महीने बाद ये स्टूडियो का सौदा होने लगता है। लेकिन मेरी बहुत बेइज्जती भी की, बहुत कुछ हुआ, टेंशन भी हुए, लेकिन मैंने बचाने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार में बैक टू वॉल हो गई। मैंने तो अभी 2019 में ये पिछले महीने साइन किया है उस पर, उसके, वरना तो अब तक उसका तनाज़ा चल ही रहा था। भाइयों ने मेरे 2010 में बेच दिया था। पहल उन्होंने की, मैंने नहीं। पहल उनकी है, मेरी नहीं। अब आपको बहुत दुख होगा इस बात तो का। बहुत सी चीज़ें हैं जो तकलीफ़ देती हैं, और गलत बयानी जो होती है ना वो ज़्यादा तकलीफ़ दे है कि आप वो बात कहिए जो सच है। ये मेरे भाइयों की पहल थी, मेरी नहीं। मैंने सबसे आखिर में यानी 2019 4 जून, ये पिछले महीने की 4 जून को मैंने साइन किया है। मैं ये चाहती थी कि जो मेरे दोनों भाई ये स्टूडियो बेचना चाहते हैं, तो मैं उनसे किसी ऐसे इंसान की तलाश की मैंने कि जो मेरे साथ प्लेज कर ले,
और मैं उनका बेचा हुआ हिस्सा भी खरीद के उस शख्स के ज़रिए हिस्सेदार बन जाऊं और एक ही हिस्सा लेके मैं उसको चलाने की कोशिश बाबा के नाम का बोर्ड ना उतरे, कभी ना उतरे, तो मेरे जीते जी ना उतरे। वो नस्लों तक चाहते थे ये पहुँचे स्टूडियो, तो वो भी एक जंग लड़ी मैंने। और लेकिन वो जंग जो है वो एक हिसाब से आप हार गई। बड़ा मैं दुख बैक टू होगा वॉल हो इसका। गई, उसका भी दुख है। मैं हार गई, मैं बचा नहीं पाई उसको। और इसमें मेरा कोई अपना सेल्फिश मोटिव नहीं था। मैंने सबसे आखिर में हार मानी है। मैं जंग लड़ती रही जिसमें मेरे रिश्ते भी ख़त्म हो गए। मेरे अपने हुकूक को दाव पे लगा के मैंने एक शख्स से प्लेज किया कि आप ले लीजिए ताकि मैं आपके एक हिस्सेदार बन जाऊं, एक शेयर लेके। लेकिन मैंने अपने शेयर्स पे, अपने हुकूक पे दाव पे लगा दिए। और मैंने आपने उसको अपने बचाया। भाइयों से बात करी थी उसके बारे में? खूब जदोजहद। बहुत। और बचाना चाहा उसको हर तरह से, लेकिन आखिर तक फिर सारे रिश्ते भी ख़त्म हो गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। तो जहाँ से चले थे शायद कहीं, तो वो उदासियाँ हैं दिल में। तो किसी ने लिखा कि राख होने में क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ इसी राख से आग से बना लो कुछ। राख होने में क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ इसी आग से बना लो कुछ। मैं तुम्हारे अलम समझता हूँ, मेरी सुन लो, मुझे सुना लो कुछ। सांस लेना भी एक फरीज़ा है, कारे हस्ती में जी लगा लो कुछ। तो मैंने फिर लिखने में अपना दिल लगा ही लिया। इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। ये आपके पास जो है, जो कमाल अमरोही साहब छोड़ के गए हैं आपके पास, ये तो जिंदगी का बहुत बड़ा खजाना है, अनमोल खजाना है। बस ये मैं चाहती हूँ कि ये सारे खतूत आप बहुत जरूर मुझे लगता है मेरे बाबा शायर मेरे करें। साथ हैं जी। मेरी अम्मा मेरे साथ है, मेरी छोटी माँ भी मेरे साथ। मैं सबको लेके चल रही हूँ और वो चीज़ मेरे पास है जो किसी के पास भी नहीं है। सब कुछ उनके पास 2-2, 3-3 था। एक वाहिद अकेली बेटी सिर्फ मैं हूँ। एक चीज़ बस उनके पास एक थी, वो मैं एक बेटी हूँ और मुझे इस पे फख्र है कि मैं उनकी एक बेटी हूँ। फख्र होना चाहिए। आप कमाल अमरोही और साहब कुछ की बातें बेटी ऐसी होती हैं ख़ानदान की और अपनी ज़िंदगी की कि हम कहने के बावजूद रिश्ते बीच में आ जाते हैं, समाज बीच में आ जाता है, रिश्ते बीच में आ जाते हैं जो अधूरी रह गई हैं। फिल वक्त बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा है आज मुझे भी लग रहा है कि मेरा दिल हल्का हो गया। हल्का हो गया ना। आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया एक तरह से कि शायद कहीं से ऊपर से वो भी चाहते होंगे कि मेरी बेटी है ये सबूत दे दुनिया को, जो काफ़ी है। मेरा ख्याल है कि समझने वालों के लिए काफ़ी है। और कमाल अमरोही साहब बहुत ही बेहतरीन हिदायतकार थे, बहुत ही बेहतरीन हिदायतकार थे, डायरेक्टर थे, फिल्म मेकर थे, प्रोड्यूसर थे, शायर थे, बहुत ही बेहतरीन इंसान थे कमाल अमरोही साहब। इस बात की पुष्टि आज हो गई, इस बात का सबूत भी हमारे सामने। और कितने बेहतरीन इंसान थे, अब इसके अलावा कहने की कोई और ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया शिबा, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया। इस माध्यम से मैंने बात अपनी बहुत दूर तक पहुंचा दी, इसकी मुझे बहुत खुशी है आज। कमाल अमरोही साहब का नाम सुनहरे अल्फाज में लिया जाएगा हमेशा, क्योंकि उन्होंने शाहकार दिए हैं हिंदुस्तानी सिनेमा को। और साथ ही साथ उनकी और मीना कुमारी की प्यार भरी कहानी हमेशा अमर रहेगी, जिस पे कोई भी दाग नहीं था। आज सबूत मिल गया सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। उम्मीद करते हैं आज का दिल ने फिर याद किया आपको बेहद पसंद आ गया होगा। आप ज़रूर लिख सकते हैं shiba.lateef@nwat.com पर। एक नई याद लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़। दिल ने फिर याद किया।